गांधी न्यूज के दर्शकों का स्वागत। प्रस्तुत है हमारे प्रतिनिधि धर्मेंद्र उपाध्याय की खास रिपोर्ट। महंत हरिओमदास महाराज ने कहा, आध्यात्मिक मूल्यों को जगाए वही असली साहित्य। लालीवाव मठ में साहित्य संगोष्ठी हुई संपन्न। कवि हरीश आचार्य ने भेंट किया काव्य संग्रह कलम तुम चलती रहो। ऐतिहासिक एवं सिद्ध तपोभूमि लालीवाव मठ के पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर महंत श्री हरिओमदास महाराज ने कहा कि वास्तविक साहित्य वही है जो मौलिक चिंतन से भरा होने के साथ ही पुरातन और आध्यात्मिक मूल्यों और मानवीय संस्कारों का संवहन करने वाला हो, ताकि हर युग में विश्व कल्याण की भावनाएं परिपुष्ट होती रहें। असल में ऐसा साहित्य हर युग में प्रभावी, कालजयी एवं प्रासंगिक होता है, वहीं उसी सृजनकार की कालजयी एवं अमिट पहचान बनी रहती है। महंत हरिओमदास महाराज ने यह उद्गार लालीवाव मठ में आयोजित साहित्यिक संगोष्ठी में उपस्थित जनों को संबोधित करते हुए व्यक्त किए। इस अवसर पर लोक साहित्य की विभिन्न धाराओं, उपधाराओं से लेकर वर्तमान युगीन साहित्य और इसमें समाहित आध्यात्मिक रंग, रसों और प्रभावों पर विस्तार से विवेचन किया गया। इस दौरान कवि हरीश आचार्य ने काव्य संग्रह कलम तुम चलती रहो की प्रति महंत श्री को भेंट की। इसके साथ ही महंत बालकदास एवं लालीवाव मठ के कार्यक्रम प्रबंधक दीपक तेली को भी काव्य संग्रह की प्रति भेंट की। महामंडलेश्वर ने जन मन और साहित्य के समसामयिक उद्दीपक तत्वों पर विशद व्याख्या करते हरीश आचार्य की कृति को दिल की गहराइयों से सृजित काव्य धारा निरूपित करते हुए कहा कि उनकी कृति में तुलसी, आद्य शंकराचार्य, गुरु नानक, महाराणा प्रताप, महाकवि निराला, मैथिली शरण गुप्त सहित रचनाधर्म और युगांतरकारी महापुरुषों से लेकर वर्तमान तक की धड़कनों का काव्य में बिंब प्रस्तुत किया गया है, जो कि अपने आप में गागर में सागर से कम नहीं। हरीश आचार्य ने कृति में प्रकाशित अपनी रचना नज़्मे तुलसीदास सुनाकर मंत्रमुग्ध कर दिया। कविता की पंक्तियां, यक्ष ने देखा जिसे वो स्वप्न तुलसीदास है, वास्तविकता है कि भारत रत्न तुलसीदास है, यक्ष है या यक्ष का समकक्ष तुलसीदास है, खूब सराही गई। कार्यक्रम में संत बालकदास हरिद्वार ने धर्मशास्त्रों व इससे जुड़े साहित्य के विभिन्न आयामों पर प्रकाश डाला और कहा कि जिनसे रसानुभूति हो, आध्यात्मिक उन्नति और दैहिक दिव्यता में उत्तरोत्तर अभिवृद्धि के साथ दैवीय भावों का अनुभव हो, वही मौलिक एवं असली साहित्य है जो हर युग में प्रासंगिक रहता है। कार्यक्रम का संचालन करते हुए साहित्यकार भंवर गर्ग मधुकर ने कृतिकार हरीश आचार्य की अब तक प्रकाशित कृतियों का परिचय दिया। लालीवाव मठ की ओर से आभार ज्ञापन मठ के कार्यक्रम प्रबंधक दीपक तेली ने किया। इस अवसर पर संत श्री सियाराम दास जी महाराज, अशोक पालीवाल, हरीश पंचाल, कृष्णा मेहता, अरविंद खेरावत, सुनील तेली, रवि खेरावत, योगेश गहलोत, मनोज राणा, दिशांत सोलंकी सहित विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधि एवं लालीवाव मठ के भक्त उपस्थित थे। शीर्षक है नज़्मे तुलसीदास, तुलसीदास जी की कविता। क्या ठिकाना उसके पावन हर्ष और उल्लास का जी, क्या ठिकाना उसके पावन हर्ष और उल्लास का, आ गया जिसकी ज़बां पर नाम तुलसीदास का, आ गया जिसकी ज़बां पर नाम तुलसीदास का। वाल्मीकि संत के दर्शन से उत्साहित हुआ, वाल्मीकि संत के दर्शन से उत्साहित हुआ, अपनी पत्नी के कथित संवाद से विचलित हुआ, अपनी पत्नी के कथित संवाद से विचलित हुआ। यानी ये रत्नावली अर्धांगिनी का काम था, यानी ये रत्नावली अर्धांगिनी का काम था। राम बोले को मिला शुभ नाम तुलसीदास का, राम बोले को मिला शुभ नाम तुलसीदास का। और निवेदन कर रहा हूँ कि छोड़कर घर बार को अपने वो काशी आ गया, छोड़कर घर बार को अपने वो काशी आ गया। हो गया आभास उसको अपने अंतर ज्ञान का, हो गया आभास उसको अपने अंतर ज्ञान का। शिव संकल्पित हुई अब लेखनी रघुनाथ पर। देखिए आप, उस समय तो स्थिति ये थी कि दूजा जी कपड़े वगैरह फेंक दिए थे, तुम तो उनके तो वही थी कि मस्तक चंद्र में जब मान लो हाथ जी, उस समय था। अभी गुरुदेव ने जो कहा ना उदारता वाली बात, उस समय बड़ी संकटता थी। हम शिव मत के तो राम मत का है, लेकिन वहां डटे रहे। अब देखो शीश संकल्पित हुई अब लेखनी रघुनाथ पर, उसने हर रचना रची राम रस में डूबकर। और तुलसीदास फिर साहित्य का सृष्टा हुआ, और तुलसीदास फिर साहित्य का सृष्टा हुआ। बढ़ते 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 समकालीन युग दृष्टा हुआ, बढ़ते 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 समकालीन युग दृष्टा हुआ। कर लिया श्री राम के आदर्श को फिर आत्मसात,
कर लिया फिर श्री राम के आदर्श को फिर आत्मसात, ज्ञान में वृद्धि हुई और हो गया जीवन प्रभात। राम के जीवन पे आधारित चरितमानस लिखा, राम के जीवन पे आधारित चरितमानस लिखा, जिससे भारतवर्ष का हर व्यक्ति गौरवान्वित हुआ, जिससे भारतवर्ष का हर व्यक्ति गौरवान्वित हुआ। ओज गुण, प्रसाद गुण, माधुर्य गुण, साधक का, सारे गुण तुलसीदास जी में एक साथ मिल जाते हैं साहित्य में। ओज गुण, प्रसाद गुण, माधुर्य गुण, साधक कहा। राम को मर्यादा पुरुषोत्तम महानायक कहा, राम को मर्यादा पुरुषोत्तम महानायक कहा। मार्मिक चित्रण किया है राम के वनवास का।